चैप्टर 1 टूटा हुआ भरोसा। मुंबई, शाम के 7 बजे। समुद्र किनारे ठंडी हवा चल रही थी। दूर आसमान पर डूबता सूरज समंदर को सुनहरे रंग में रंग रहा था। लेकिन उस खूबसूरत शाम में भी मायरा कपूर की आंखों में सिर्फ एक ही सपना था। आज जिस इंसान से वह 3 सालों से प्यार करती थी, उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। उसने मुस्कुराते हुए मोबाइल खोला। लक्ष्य का मैसेज। 7 PM। वही कैफे। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मायरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शायद आज वो शादी की डेट फाइनल करेगा। वह जल्दी से तैयार हुई। हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना, खुले बाल और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। कैफे। लक्ष्य पहले से वहां बैठा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो प्यार नहीं था जो मायरा हर बार देखती थी। सॉरी, मैं लेट हो गई। मायरा मुस्कुराकर उसके सामने बैठ गई। लक्ष्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मायरा, हमें यहीं सब खत्म कर देना चाहिए। मायरा की मुस्कान वहीं रुक गई। क्या? मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता। उसकी आवाज कांप गई। लेकिन क्यों? लक्ष्य ने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। उसी समय एक बेहद खूबसूरत लड़की कैफे में दाखिल हुई। महंगी ड्रेस, महंगे गहने और उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड। वह सीधे लक्ष्य के पास आई। लक्ष्य खड़ा हुआ और सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया। मायरा स्तब्ध रह गई। ये क्या है? लक्ष्य ने बिना किसी शर्म के कहा। मायरा, ये ईशानी सिंघानिया हैं। करोड़ों नहीं, अरबों की मालकिन। अगले महीने मेरी शादी इनसे हो रही है। मायरा को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लक्ष्य हल्का सा हंसा। प्यार? प्यार से EMI नहीं भरती, मायरा। जिंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए, और वो तुम्हारे पास नहीं है। मायरा की आंखों से आंसू बह निकले। तो 3 साल सब झूठ था। लक्ष्य ने कंधे उचकाए। समझ लो, अब मेरे पास वो जिंदगी है जिसका मैंने सपना देखा था। ईशानी मुस्कुराई, जैसे उसे किसी की तकलीफ से कोई फर्क ही न पड़ता हो। मायरा ने कांपते हुए पूछा, एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? लक्ष्य की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। नहीं, क्योंकि मेरे लिए तुम सिर्फ एक पड़ाव थीं, मंजिल नहीं। ये सुनते ही मायरा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने बिना कुछ कहे अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और लक्ष्य की हथेली पर रख दी। आज के बाद तुम्हारा चेहरा भी मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। इतना कहकर वह वहां से चली गई। पीछे लक्ष्य और ईशानी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए भी एक ऐसा खेल लिख दिया है जिसका नाम था देवांश चौहान। अभी उसकी कहानी शुरू भी नहीं हुई थी। चैप्टर 2 कपूर परिवार। मुंबई शहर के एक शांत और पॉश इलाके में बना हुआ एक खूबसूरत बंगला, कपूर विला। बाहर से देखने पर यह एक खुशहाल परिवार का घर लगता था, लेकिन आज इस घर की बड़ी बेटी का दिल पूरी तरह टूट चुका था। मुख्य दरवाजा खुला।
मायरा कपूर 21 धीरे धीरे अंदर आई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान थी और दिल में सिर्फ दर्द। जैसे ही वह अंदर आई, एक चुलबुली लड़की दौड़कर उसके गले लग गई। दीदी आ गई। यह थी रिया कपूर, 18, मायरा की छोटी बहन, कॉलेज की स्टूडेंट, घर की सबसे शरारती, नटखट और सबकी लाडली। वह हमेशा अपनी दीदी के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती थी, लेकिन आज उसने मायरा की आंखों में आंसू देख लिए। दीदी, क्या हुआ? मायरा ने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द है। रिया ने शक भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसी समय ड्राइंग रूम से एक गंभीर आवाज आई। मायरा। मायरा ने मुड़कर देखा। अर्जुन कपूर, 50, कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक, मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन, ईमानदार, सम्मानित और अपनी दोनों बेटियों पर जान छिड़कने वाले पिता। उन्होंने मायरा के चेहरे को गौर से देखा। बेटा, सब ठीक है? जी पापा। मायरा ने नजरें झुका लीं। अर्जुन समझ गए, कुछ तो हुआ है। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी पर सवालों का बोझ नहीं डाला। उसी समय रसोई से एक महिला बाहर आईं। नंदिनी कपूर, 46, मायरा और रिया की मां। एक संस्कारी, शांत और परिवार को जोड़कर रखने वाली महिला। उन्होंने मायरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। चलो, पहले खाना खा लो। मायरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। मां, मुझे भूख नहीं है। बिना खाना खाए कोई अपने कमरे में नहीं जाएगा। नंदिनी की आवाज में प्यार भी था और मां वाला आदेश भी। रिया मुस्कुराने लगी। मम्मी, आज फिर दीदी की क्लास लग गई। पहली बार। मायरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं सकी। रात। अपने कमरे में अकेली बैठी मायरा अलमारी से एक छोटा सा डिब्बा निकालती है। उस डिब्बे में लक्ष्य की दी हुई अंगूठी, कुछ तस्वीरें और एक छोटा सा टेडी था। उसने एक एक तस्वीर देखी। हर तस्वीर के साथ एक याद जुड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ पल बाद उसने सारी तस्वीरें फाड़ दीं, अंगूठी डिब्बे में बंद की और खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, आज के बाद मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए किसी और को चुन चुकी थी। एक ऐसा इंसान जिसके दिल में प्यार नहीं, सिर्फ नफरत और बदला था। देवांश चौहान, 28, उसकी जिंदगी में आने ही वाला था। चैप्टर 3, चौहान साम्राज्य। मुंबई शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर, समुद्र के किनारे फैला हुआ हजारों एकड़ में बना एक शाही महल, चौहान रॉयल पैलेस। यह सिर्फ एक महल नहीं था, यह एक साम्राज्य था। दुनिया की नजर में चौहान ग्लोबल एम्पायर का मुख्यालय। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि इसी महल से अंधेरी दुनिया का सबसे खतरनाक खेल भी खेला जाता था। महल के अंदर विशाल डाइनिंग हॉल में पूरा चौहान परिवार नाश्ता कर रहा था। सबसे पहले वीरेंद्र चौहान, 55, चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, एक समय भारत के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन थे।
अब उन्होंने अपनी पूरी कंपनी अपने बेटे के नाम कर दी थी। शांत, समझदार और अपने परिवार के लिए कुछ भी करने वाले पिता उनके पास बैठी थीं। सावित्री चौहान 50। देवांश की मां, पूरे परिवार की ताकत, धार्मिक, दयालु, लेकिन अपने बेटे के गुस्से से हमेशा डरती थीं। तभी एक लड़की भागते हुए नीचे आई। ईशानी सिंघानिया 24। देवांश की मौसी की बेटी, बचपन से चौहान पैलेस में ही पली बढ़ी। वीरेंद्र और सावित्री उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। ईशानी का स्वभाव थोड़ा नखरीला था, लेकिन वह देवांश की बहुत इज्जत करती थी। गुड मॉर्निंग अंकल, उसने मुस्कुराते हुए वीरेंद्र से कहा। गुड मॉर्निंग बेटा। अचानक महल के बाहर सायरन बजने लगे। सभी गार्ड एक साथ अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। मुख्य गेट खुला। काली रंग की 10 लग्जरी एसयूवीज एक एक करके अंदर दाखिल हुईं। हर गाड़ी के साथ दर्जनों हथियारबंद कमांडो चल रहे थे। ईशानी मुस्कुराई। लगता है भैया आ गए। सावित्री ने भगवान का नाम लिया। वीरेंद्र के चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। पूरा स्टाफ एक लाइन में खड़ा हो गया। पहली गाड़ी का दरवाजा खुला। महंगे इटालियन जूते जमीन पर पड़े। फिर एक लंबा, रौबदार, ब्लैक सूट पहने आदमी बाहर निकला। देवांश चौहान 28, हाइट 6'4", आइज ब्लू, भारत का सबसे युवा बिलियनियर, दुनिया के लिए एक सफल बिजनेसमैन, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसका सिर्फ एक नाम था, किंग, जिसके एक आदेश पर सैकड़ों लोग अपनी जान देने और लेने के लिए तैयार रहते थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह बिना किसी की तरफ देखे सीधे महल के अंदर चला गया। सभी गार्ड एक साथ सिर झुकाकर बोले, वेलकम बैक बॉस। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसका निजी सहायक तेजी से उसके पास आया। सर, अर्जुन कपूर की पूरी फाइल तैयार है। देवांश के कदम वहीं रुक गए। उसने धीरे से फाइल अपने हाथ में ली। फाइल के पहले पन्ने पर एक तस्वीर थी। अर्जुन कपूर। देवांश की नीली आंखों में नफरत साफ दिखाई देने लगी। उसने ठंडी आवाज में कहा, जिस दिन का मैं सालों से इंतजार कर रहा था, वो दिन अब आ गया है। इतना कहकर वह अपने निजी ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि अर्जुन कपूर की बेटी पहले ही एक बार टूट चुकी है, लेकिन अब उसकी जिंदगी में तूफान बनकर आने वाला था। देवांश चौहान। चैप्टर 4, नफरत की वजह। सुबह चौहान रॉयल पैलेस, महल की सबसे ऊपरी मंजिल, जहां बिना देवांश चौहान 28 की अनुमति के कोई कदम भी नहीं रख सकता था। विशाल ऑफिस, दीवारों पर दुनिया के अलग अलग देशों के नक्शे, सैकड़ों करोड़ों की पेंटिंग्स, और बीच में बैठा था देवांश चौहान। उसके सामने अर्जुन कपूर की मोटी फाइल खुली हुई थी। वह हर पन्ना बड़ी बारीकी से पढ़ रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। अंदर आया विक्रम मलिक 45, देवांश का सबसे भरोसेमंद आदमी। पिछले 20 सालों से चौहान परिवार के साथ। बॉस, आपने अर्जुन कपूर की फाइल मंगवाई थी, देवांश ने बिना ऊपर देखे कहा। जो पता लगाया है, बताओ। विक्रम ने फाइल का दूसरा हिस्सा खोला।
अर्जुन कपूर, उम्र 50 साल, मुंबई के बड़े उद्योगपतियों में से एक। पत्नी नंदिनी कपूर 46, दो बेटियां, मायरा कपूर 21, रिया कपूर 18। देवांश ने पहली बार सिर उठाया। उसकी नजर मायरा की तस्वीर पर पड़ी। कुछ पल तक वह तस्वीर को देखता रहा, फिर ठंडी आवाज में बोला, मुझे उसके परिवार से नहीं, सिर्फ अर्जुन कपूर से हिसाब बराबर करना है। विक्रम ने हिचकिचाते हुए कहा, बॉस, हमारी जांच में अर्जुन कपूर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। देवांश की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। सबूत? मैंने अपनी आंखों से अपना घर बर्बाद होते देखा है, विक्रम। मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर देवांश धीरे से खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों के सामने 15 साल पुरानी कुछ धुंधली यादें घूमने लगीं। आग, चीखें, खून और एक नाम, अर्जुन कपूर। देवांश ने आंखें बंद कर लीं। जिस दर्द में मैं 15 साल जिया हूं, अब उसी दर्द में अर्जुन कपूर भी जिएगा। विक्रम चुपचाप खड़ा रहा। वह जानता था, जब भी बॉस अपने अतीत को याद करता है, कोई न कोई तूफान जरूर आता है। देवांश मुड़ा और आदेश दिया, आज से अर्जुन कपूर और उसके पूरे परिवार पर 24 घंटे नजर रखो। उनकी हर सांस की खबर मुझे चाहिए। यस बॉस। विक्रम बाहर चला गया। देवांश ने एक बार फिर मायरा की तस्वीर उठाई। कुछ सेकंड उसे देखा, फिर फाइल बंद कर दी। ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारी एक ही गलती है मायरा, तुम अर्जुन कपूर की बेटी हो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वह अपने बदले का हथियार बनाने जा रहा है, वह पहले से ही किसी और की बेवफाई का दर्द अपने सीने में छिपाए बैठी है। और यही दर्द एक दिन उसकी अपनी जिंदगी भी बदल देगा। चैप्टर 5, पहली नजर। अगली सुबह कपूर विला। डाइनिंग टेबल पर पूरा कपूर परिवार नाश्ता कर रहा था। लेकिन आज भी मायरा कपूर 21 बिल्कुल खामोश थी। नंदिनी कपूर 46 ने प्यार से पूछा, बेटा, कॉलेज नहीं जाना? जाऊंगी मां। रिया कपूर 18 मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, आज तो आपका प्रेजेंटेशन भी है। अगर ऐसे उदास चेहरा लेकर गई ना, तो सब समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है। मायरा ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की। मैं ठीक हूं। अर्जुन कपूर 50 ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी बेटी के दिल में कोई बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। लेकिन वह अभी भी उसकी खामोशी का सम्मान कर रहे थे। उसी समय चौहान रॉयल पैलेस। देवांश चौहान 28 अपनी ब्लैक रोल्स रॉयस में बैठ चुका था। उसके साथ आगे की सीट पर विक्रम मलिक 45 बैठा था। कार धीरे धीरे पैलेस से बाहर निकली। विक्रम बोला, बॉस, आज आपकी 3 बोर्ड मीटिंग हैं। एक इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंस और शाम को अवार्ड फंक्शन। देवांश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, सब कैंसिल। मुझे सिर्फ अर्जुन कपूर पर ध्यान देना है। यस बॉस। दोपहर मुंबई, केजीआई बिजनेस टावर। आज यहां देश के बड़े उद्योगपतियों की मीटिंग थी। अर्जुन कपूर भी वहां पहुंचे। उसी समय दूसरी तरफ से काले सूट में देवांश चौहान अंदर आया। पूरा हॉल खड़ा हो गया।
सभी बड़े बिजनेसमैन उसके सम्मान में सिर झुकाने लगे। अर्जुन कपूर ने पहली बार देवांश को सामने से देखा। दोनों की नजरें मिलीं, बस कुछ सेकंड के लिए। लेकिन उन कुछ सेकंड में ही जैसे हवा भारी हो गई। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, इस लड़के की आंखों में इतनी नफरत क्यों है? देवांश बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। शाम, मायरा अपने कॉलेज से लौट रही थी। सड़क पार करते समय उसका ध्यान कहीं और था। उसी पल एक तेज रफ्तार बाइक उसकी तरफ बढ़ी। साइड! लोग चिल्लाए। मायरा घबरा गई। तभी एक काली रोल्स रॉयस जोर से ब्रेक लगाकर उसके सामने रुकी। ची! मायरा डरकर पीछे हट गई। कार का दरवाजा खुला। काले जूते जमीन पर पड़े। धीरे धीरे देवांश चौहान बाहर निकला। उसकी नीली आंखें सीधे मायरा पर टिक गईं। मायरा ने पहली बार उसे देखा। उसकी रौबदार शख्सियत देखकर वह एक पल के लिए सहम गई। देवांश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। विक्रम ने धीरे से कहा, बॉस, यही है। मायरा कपूर। देवांश की आंखों में नफरत की ठंडी चमक उभरी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मायरा को देखते हुए अपनी घड़ी ठीक की और वापस कार में बैठ गया। कार वहां से निकल गई। मायरा कुछ पल तक उसी दिशा में देखती रही। ये आदमी आखिर था कौन? उसे नहीं पता था कि अभी अभी उसकी मुलाकात उस इंसान से हुई है जो बहुत जल्द उसकी पूरी जिंदगी अपने बदले की आग में झोंकने वाला था।